सर ये हमने 2 कनाल में लगाया हुआ है फिलहाल। और रही बात लागत की, लागत ऐसा अगर हम एक साइड लगाते हैं 70 बाई 35 का, तो लगभग लगभग फ्रेशर बंदे के लिए इस पे 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च है। और रही बात नए बंदा कोई वैसे कर रहा है जिसने पहले किया हुआ है, उसके पास बांस है, कुछ मटेरियल है, उसका कम खर्च होता है सर। तो इसमें कितना बेनिफिट है अगर इस काम को करते हैं किसान भाई? बेनिफिट तो ऐसा है सर, अगर हम इसकी केयर अच्छे से करते हैं तो एक साल पूरे मतलब पीरियड में इसका, जैसे कि 3 मंथ का पीरियड है फसल का, हम्म। तो लगभग लगभग हमारे को ये 4 साढ़े 4 लाख रुपए की इनकम दे के जाती है सर। और लागत मैंने बताई दी आपको, लागत लगभग हमारी 1.5 से 2 लाख के बीच में है इसकी लागत एक सेड की, वो भी नए बंदे के लिए सर। लगाने का तरीका क्या है, किस प्रकार आपने लगाया, शुरुआत कैसे की? शुरुआत सर अपने सुशील जी हैं, इनके पास से हमने शुरुआत की थी। तो उसके बाद ट्रेनिंग ली है, 1-2 फार्मर से ट्रेनिंग ली, उसके बाद हमने आगे कुछ काम बढ़ाया ये। तो लगाया किस प्रकार है आपने, किस तरह की तैयारी की सोच के? तैयारियां जैसे कि कंपोस्ट बनाया, सबसे पहले हमने इसके कंपोस्ट तैयार करना होता है सर भूस का। जैसे एक छान के लिए हमें कुछ कंपोस्ट की जरूरत होती है, उसके लिए क्वांटिटी होती है भूस की हमें एक छान का भूस चाहिए 70 क्विंटल, उसका कंपोस्ट तैयार करना होता है जी। कंपोस्ट तैयार करने के बाद उसको सेड के अंदर डालना होता है, सेड के अंदर डालने के बाद उसमें बिजाई होती है सर। बिजाई के बाद फिर इसके ऊपर एक जाड़ा बनता है सर अलग से, हम्म। जो आप देख रहे हो ये मिट्टी ढकी हुई है, हम्म। ये मिट्टी है केसिंग मिट्टी, उस जाड़े के ऊपर ही केसिंग मिट्टी की जाती है सर। उसके बाद ये मशरूम पीने निकलती है। जो बिजाई होती है वो किस समय होती है? बिजाई अक्टूबर की 20 तारीख के बाद हम कभी भी बिजाई कर सकते हैं। तो आपने कितने एरिया में ये लगाया, कितने टोटल ये साइड बनाए हैं? साइड हमारे 3 है जी, एक यहाँ गांव चोरपुरा में है, 2 साइड हमारे जो गांव चोरा में है। जैसे जगह पूरे ना होने के कारण हमने 2 साइड को शिफ्ट करके चोरा में शिफ्ट कर दिया था सर। अंदर आपने ये लगा रखा है तो और बाहर ट्राली से इसको ढका हुआ है, इसका कितना बेनिफिट, किस तरह का तरीका है अलग से सब? ये पराली से ढकने का तो बेनिफिट ये है सर, ताकि हमने पॉलीथीन को कवर किया हुआ, पॉलीथीन से बारिश आए हवा चले उससे पॉलीथीन ना फटे, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर ना आए, अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जाए, अंदर हम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो? इसको जैसे कि मैंने पहले जब पिनिंग के लिए जब बिजाई किया है, उस टाइम हमें चाहिए 18 से 24, और उसके बाद जब हमारी पिन हेडें निकलने चालू हो जाती हैं उसके बाद हमें इसको चाहिए 14 से 18 डिग्री तक। तो बाजार में अगर बात करें कीमत की, तो किस तरीके से लागत आती है और कीमत की क्या कुछ है? बाजार में सर ऐसा है, जैसे मंडी होती है, मंडी का डेली का भाव होता है सर। अगर आज 110 रुपये पर केजी है, ऐसा है कल इसकी डिमांड 120 भी हो सकती है, 90 भी आ सकती है, डेली की ही अप डाउन है सर इसकी तो रेट की। अभी तक कितनी तुड़ाई इसकी हो चुकी है? अभी तक जैसे कि इसमें एक सेट है, ये 7 फ्लैश से आती हैं सर। दो तो तो पहले अभी 2 फ्लैश से तोड़ लिया हमने, जिसमें जो 2 फ्लैश से हमारी अब तक 35 क्विंटल के करीब माल दे चुकी हैं। तो मार्केट में क्या कुछ रेट मिल रहा है और लागत कितनी लगी है, कोई सब्सिडी सरकार की तरफ से सहायता कुछ मिली है? सर मिलते हैं, वो एससी कोटे से जो बिलोंग करते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, और जैसे वे जर्नल आए ओबीसी उनको वैसे कुछ नहीं मिलता है सर। सरकार की अच्छी पहल है जो सब्सिडी देती है। क्या आप तो सरकार से अपील करेंगे कि आने वाले समय में जो सब्सिडी है वो मुहैया हो सके, और भी पहल अच्छी है सरकारी आने वाली? सरकार की बहुत अच्छी पहल है, पर हम तो ये कहना चाहेंगे कि जैसे ये एससी को दे रहे हैं सबको देनी तो सबको एक समान दो। चाहिए। काम तो हम भी कर रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं है कि एससी ही कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए, चाहे वो कम कर दें, ऐसा नहीं है कि उनको 50-51 दे रही है तो उनको भी 51 दो, ताकि थोड़ा कम कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम जो नहीं। किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो अब आप हट के खेती कर रहे हैं, जो क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो धान मक्की यही से चल रही है, चावल या फिर गेहूँ, उससे हट के आप काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो किसान एक ही फसल को बराबर करेगा, क्या अलग से करना चाहिए उनको? हमारा तो मानना ये है सर, फसल को थोड़ा अलग से अलग हट के करके देखना चाहिए, इससे किसान को भी कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा और आमदनी बढ़ेगी। आमदनी का भी सोर्सेज बढ़ेंगे। कितनी आमदनी आपको लगता है कि इससे बढ़ती है? सर हम मेरे एस्टिमेट के हिसाब से तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से दिल लगा के करते हैं तो लॉस का तो कोई 1% भी चांसेस नहीं है। जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे 2 गुना तो 101% होना ही है सर। अगर चावल लगाते हैं कहीं में पानी की ज़रूरत लगती है, इसमें पानी की क्या मतलब है? पानी का तो ऐसा होता है सर, पानी का इसमें बाहर से गड्ढा मार दिया जाता है, उसके ऊपर हमने एक पंप रखा हुआ है, पंप के जरिए हम इस पर स्प्रे करते हैं, वो भी नॉर्मली फोग टाइप।
ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जैसे ज़्यादा पानी, बिल्कुल फोग टाइप, वो भी टाइम टू टाइम इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सर। तो आप कम समय के अंदर काफी मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई हैं वो 6-6 महीने की फसल लेते हैं, 3 महीने के अंदर काफी मुनाफा ले रहे हैं। सर इस बात का तो ऐसा है, इसमें ज़रूरत है एक एक्सपीरियंस और टाइम की। अगर कोई फ्रेशर बंदा है वो कर रहा है इसको, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ बीमारियां ऐसी है जो कंट्रोल नहीं हो पाती सर। और जिसने किया हुआ है वो उस बीमारी को देख के पहले ही परख लेगा कि ये बीमारी आगे जाके कुछ नुकसान बड़ा करने वाली है, तो उसको वहीं पे कंट्रोल कर लेगा। और नया बंदा इग्नोर करके ज़्यादा फैलने के बाद तब उसको काबू करेगा, जब तक वो बहुत ज़्यादा उसमें फैल चुकी होगी। बीमारियों की बात करें, कौन कौन सी बीमारी इसमें आती है, क्या किस चीज का उपयोग करते हैं इससे? बीमारी जैसे जी इसमें एक वाइट मोल्ड होता है सर, प्लास्टर बोलते हैं उसको। एक ग्रीन मोल्ड होता है सर, एक होता है अपना येलो मोल्ड। तो ये मोल्ड अगर आ रहे हैं हमारे साइड में, तो पानी की कमी, ऑक्सीजन की कमी, CO2 की मात्रा बढ़ जाना, ये चीज़ें मेंटेन करती हैं कि ये बीमारी आई है तो क्या चीज़ बढ़ी है और क्या घटी है। आपको कितना टाइम हो गया ये खेती कर रहे हैं? मेरे को सर 3-4 साल हो गए हैं इसको करते हुए। शुरुआत सुशील जी के पास की थी। पहली बार जो मैंने किया था, ये घर पे ही रूम है मेरा 12 बाई 14 का रूम है, उसमें मैंने शुरुआत की थी ताकि एक्सपीरियंस मिले। 2 साल लगातार मैंने उसमें काम किया। उसके बाद फिर मैंने तीसरे साल छान लगाने की तो बढ़ोतरी हो रही है, अच्छा काम है सर। बढ़ोतरी हुई है तभी मतलब इतना बड़ा फैलाने की कोशिश की है सर। आपका खर्च कितना है अभी तक, मुनाफा कितना हो चुका है, और बाजार में क्या कुछ रेट जा रही है? खर्च लगभग मेरा इसमें 170-70 के करीब आया हुआ है सर, क्योंकि बांस वगैरह सारा हमने अब फर्स्ट टाइम खरीदा है। नेक्स्ट टाइम हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे पास होंगे। और जो हमने माल बेच दिया है अब तक, लगभग माल एक 30-40 के पास आसपास हमने बेच दिया है, जिसमें अभी तक हमारी 2-3 फ्लैश से ही कवर हुई है। तो अभी कब तक चलेगा ये? अभी तो ये मौसम पे डिपेंड करता है, वैसे तो मार्च तक का तो है ही है। अगर मार्च में भी सर्दी का माहौल रहता है तो उसको कवर कर लेगा वो। आगे मुनाफा ही है इसमें काफी। बस सर जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 120 के करीब हमने दे दिया। अगली फ्लैश है जो, उसके बाद प्रॉफिट का ही है वो सारा। तो अगर बात की तुड़ाई किस समय करते हैं इसकी, क्या कुछ तरीका रहता है तुड़ाई करने का? तरीका ऐसे होता है सर, तुड़ाई इसकी सुबह हम 12 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे के बाद इसकी पहले तो हम तड़ाई करते हैं, पूरे माल को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसकी कटिंग करते हैं, नीचे से जड़ होती है जो इसमें से निकलती है, उसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद उसको वॉश करके अच्छे से, फिर उसको कुछ टाइम के लिए सुखाने के बाद फिर इसको पैक किया जाता है सर, वेट के अनुसार। आपका नाम? मुनीश कुमार।